बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात बिहार की सियासत की होगी और लालू परिवार की होगी। जिस परिवार के इर्द गिर्द 1.5 दशक तक बिहार की राजनीति घूमती रही, जिस परिवार ने बिहार पर सालों तक राज किया, आज उसी परिवार में फूट पड़ गई। बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद परिवार में दरार खुलकर सामने आ चुकी है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने तो परिवार से नाता तोड़ने तक का ऐलान कर दिया। दिल्ली रवाना होते हुए रोहिणी आचार्य ने पटना एयरपोर्ट पर भाई तेजस्वी, उनके सलाहकार संजय यादव और रमीज का नाम लेकर खूब खरी खोटी सुनाई। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार के भीतर जो तूफान उठ रहा था, उसका असर अब खुलकर दिखने लगा। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने पिता को किडनी देकर नई जिंदगी दी थी, उन्होंने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। पटना एयरपोर्ट पर निकलते हुए रोहिणी ने सिर्फ चुनावी नाकामी पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि सीधे तेजस्वी यादव और उनकी टीम पर निशाना साध दिया। रोहिणी का आरोप है कि आरजेडी में सवाल पूछने की भी जगह नहीं बची और पार्टी को इस हालत में लाने वाले लोगों ने उन्हें परिवार से बाहर कर दिया। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। रोहिणी ने जिनका नाम सबसे पहले लिया, उस सूची में शीर्ष पर हैं संजय यादव, तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और आरजेडी से राज्यसभा सांसद। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले संजय कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री रखते हैं और डेटा आधारित चुनाव रणनीति में तेजस्वी की कोर टीम का दिमाग माने जाते हैं। 2013 से वो तेजस्वी के साथ जुड़े हैं, लेकिन पार्टी के भीतर कई नेताओं, यहां तक कि तेज प्रताप यादव तक संजय के ज्यादा दखल पर सवाल उठा चुके हैं। रोहिणी का आरोप है कि चुनावी हार की असली जवाबदेही इन्हीं लोगों से पूछनी चाहिए, क्योंकि पार्टी की राजनीति उन्हीं के हाथों में थी। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। संजय के बाद रोहिणी ने जिस नाम को लेकर सबसे तीखा हमला बोला, वो है रमीज नेमत खान। यूपी के बलरामपुर निवासी रमीज तेजस्वी यादव की कोर टीम में ऐसे शख्स हैं जो नेता प्रतिपक्ष की कैंपेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेली रूटीन सब संभालते हैं। राजनीति में आने से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 30 मैच खेलने वाले रमीज तेजस्वी के पुराने दोस्त भी हैं और उनके सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमपी रिजवान जहीर के दामाद रमीज पर रोहिणी का आरोप है कि पार्टी में उनसे सवाल करना भी जोखिम बन चुका है और विरोध करने वालों को नीचा दिखाया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने आरजेडी परिवार में इस टकराव पर निशाना साधा है। ये तो उन्हीं लोगों से पूछिए क्यों छोड़ा, क्या कारण है। ये तो अभी होना है, अभी तो सब में होगा। अभी बड़का कांग्रेस से लेके सब लोग, राजद, सबका घर में आग लग गई है कि ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे।
और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी, किन कारणों से ये हुआ। मैंने आपको कहा था कि 14 को परिणाम आने दीजिए, लठ चलेगा घर में। चालू हो गया ना, लठ दे लठ दे लठ दे लठ। अब बेचारे लालू यादव बैठ के आराम से काउंटिंग कर रहे हैं कि कौन लठ कितने को पड़ा, लेकिन संजय यादव को कोई नहीं निकाल सकता है। संजय यादव को निकालेंगे तो तेजस्वी लालू यादव को निकाल देंगे बाहर, ये जान जाइए। अब सवाल ये है कि बिहार चुनाव में आरजेडी की बड़ी हार के बाद उठी है पारिवारिक कलह की लहर क्या वास्तव में पार्टी की भविष्य की राजनीति को बदल देगी? चुनावी विश्लेषण में लगातार ये बात उठती रही है कि तेजस्वी यादव की टीम संजय और रमीज मॉडल पर ज्यादा निर्भरता ने ग्राउंड कनेक्ट को कमजोर किया। हार के बाद जो असंतोष भीतर उमड़ रहा था वो अब रोहिणी के बयान से सार्वजनिक वोट में बदल गया है। बीजेपी पहले ही इसे पारिवारिक बिखराव का नतीजा बता रही है और बिहार की राजनीति में ये सवाल गूंज रहा है, क्या आरजेडी का असली संकट चुनावी नहीं नेतृत्व का है? तो देखिए, रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट के बाद से कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा कि मैंने अपने पिता को किडनी दी, लेकिन कहा गया कि पिता को गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब किडनी दी है। भूल कर भी भगवान किसी भी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना करे। बहुत ही दुखी मन से, भारी मन से रोहिणी अपने पोस्ट में जिक्र करती हैं कि उन्होंने अपने पिता को किडनी दी, उसके बाद भी उन्हें कई तरीके के आरोपों का सामना करना पड़ा है। पिता को नहीं बचाए, मुझसे गुनाह हुआ कि मैंने परिवार, बच्चों को नहीं देखा, किडनी देते वक्त ससुराल की इजाजत तक मैंने नहीं ली। पिता को बचाने के लिए जो किया उससे गंदा बता दिया गया। मेरी जैसी गलती कभी कोई ना करे, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। और खुलकर अब रोहिणी आचार्य मोर्चा संभाल रही हैं, संजय यादव का नाम ले रही हैं, रमीज का नाम ले रही हैं और किडनी प्रकरण को लेकर वो खुलकर अपनी बात सामने रख रही हैं। और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने रोहिणी आचार्य के मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि 2 जवान बेटों के रहते बेटी ने पिता को किडनी देकर बचाया, फिर भी उसका अपमान किया गया। पूरा बयान सुनते हैं। रोहिणी आचार्य सिर्फ लालू यादव की बेटी नहीं है, बिहार की बेटी है। और बिहार की बेटी जिसने एक आदर्श बेटी, जिसने किडनी दे दी अपने 2 जवान भाई जो राजनीतिक विरासत के हकदार और असेंबली के मेंबर, उन्होंने अपने पिता के लिए किडनी ऑफर नहीं की और एक बेटी ने किडनी दे दी, उसको किस तरह अपमानित किया जा रहा है। वो ट्वीट देख के हमें बड़ा दुख हो रहा है। ऐसे तो उनके परिवार का मामला है, इसमें हमें बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन कोई बिहार की बेटी दुखी हो जाए तो बोलना ही पड़ता है। और वहीं आरजेडी पर अमित मालवीय का निशाना सामने आ चुका है। रोहिणी आचार्य को लेकर पोस्ट किया, एक बेटी ने अपने पिता को किडनी दान में दी। लालू प्रसाद ने बेटी का सम्मान नहीं किया, बेटी से ज्यादा बेटों को महत्व दिया। रोहिणी आचार्य के मुद्दे पर देखिए, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अमित मालवीय का पोस्ट सामने आया है और लिखते हैं कि लालू परिवार की मानसिकता इससे पता चलती है कि बेटी से ज्यादा बेटों को महत्व दिया जा रहा है। लालू परिवार की यही मानसिकता है, इनसे महिला सम्मान की अपेक्षा अनुचित है। जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे, वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है।
ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक हो। और वही राष्ट्रीय युवा चेतना के अध्यक्ष रोहित सिंह ने रोहिणी आचार्य की राजनीति और परिवार छोड़ने पर बड़ा बयान दिया और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। साथ ही संजय यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए और रोहिणी आचार्य के साथ हुए व्यवहार पर दुख जाहिर किया। उनका पूरा बयान क्या है आपके सामने रखते हैं। देखिए, कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन के मुख्यमंत्री इन वेटिंग उम्मीदवार राजकुमार तेजस्वी यादव बुरी तरह से पराजित होने के उपरांत कोप भवन में चले गए हैं। और हमारे बिहार में लालू यादव जी के ज़माने में पकड़ुआ बिया होता था, उसको भी लड़ के हम लोग ख़त्म कराए। तेजस्वी यादव जी एगो पकड़ुआ सलाहकार ले आए हैं। वो पकड़ुआ सलाहकार जो है, दल को तो मट्टी में मिलाइए दिया, उनके परिवार को भी छिन्न भिन्न कर दिया है। रोहिणी आचार्य जी बिहार की बेटी हैं, हमारे प्रमंडल की लड़की हैं, हमारी बहन हैं। उनके प्रति हमारी ही नहीं, बिहार की लड़कियों की, माताओं की और हर व्यक्ति की संवेदना है, क्योंकि उन्होंने पुत्री धर्म का पालन करते हुए अपने पिता के जीवन रक्षा का बहुत बड़ा कर्तव्य निर्वहन किया था। और उस बहन को चप्पल से पिटवाया जा रहा है। और ये बात विपक्ष नहीं कह रहा है, पक्ष नहीं कह रहा है, यह बात स्वयं लालू प्रसाद यादव जी की पुत्री, जिन्होंने उनको जीवन दान दिया, रोहिणी आचार्य कह रही हैं। शर्म भी नहीं आती है तेजस्वी यादव को। इसीलिए बिहार की बेटियों ने, माताओं ने, बहनों ने रिजेक्ट किया कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन को, क्योंकि उनको पता था जो व्यक्ति अपनी बहन की रक्षा, अपनी माँ की रक्षा, अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकता है, वो बिहार की माताओं, बेटियों, बहनों की रक्षा क्या करेगा। तेजस्वी यादव जी को शर्म आना चाहिए और राज्य की जनता के समक्ष आकर जवाब देना पड़ेगा। और तेज प्रताप यादव जी तो भाई बंसी बजा रहे हैं। जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। ठीक उसी प्रकार तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता ने खाक कर दिया है। और उस प्रसन्नता में दारा शिकोह की भूमिका में तेज प्रताप यादव बंसी बजा रहे हैं। बिहार की जनता का अभिनंदन है। बिहार की जनता ने विकास, विश्वास, प्रकाश, बिहार की प्रगति के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में जबरदस्त जन समर्थन अभिव्यक्त किया है। और वहीं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने रोहिणी आचार्य की राजनीति छोड़ने पर कहा कि ये उनका अंदरूनी मामला है। बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ देते हैं और जब महत्वाकांक्षा हावी हो जाए तो परिवार में भी कलह होती है। देखिए, आंतरिक मामला है, क्या है उनके बीच में मुझे जानकारी नहीं है। और उन्होंने क्या बोला मैं भी नहीं सुना हूँ, लेकिन अगर ऐसी बात उन्होंने बोला है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा जाता है कि बुरे वक्त में सपने भी छोड़ देते हैं और महत्वाकांक्षा जब हावी होता है, सबको परिवार में भी कलह होता है। लेकिन ठीक है, जनता जो आदेश दिया है, जनता ने जो मैंडेट दिया है, उसको स्वीकार हम सबको करना चाहिए, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। अगर जनता ने आपको विपक्ष लायक समझा है, चाहे आपको उस पोजीशन पर पहुंचाया है, तो आपको इससे सबक लेकर के सीखने की जरूरत है। और यहाँ पर एक